जब मेरी बहन का बलात्कार हो रहा था तो उस वक्त आजम खान की भैंसे वर्दी ढूंढ रही थी। ये सच्चाई है, बुरी लगे तो तब भी बोलूंगा। लेकिन एक सेकंड उन्होंने जिक्र किया कि आजम खान की भैंसे पुलिस ढूंढ रही थी। जब पुलिस आजम खान की भैंसे ढूंढ रही थी उस समय यह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। और क्यों बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है सर आप? क्या बिहार की राजनीति में इतनी गर्मी बढ़ा दी है सर आप? गर्मी बढ़ रहा है उसमें हम क्या करें? तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगला प्रधानमंत्री क्या बनेगा सर बताइए ना आप। हम तो सर उम्मीदवार बता सकते हैं कौन कौन लोग हैं। हाँ बताइए। राहुल गांधी जी को आप मजबूत कर रहे हैं तो हम तो लगता है कि राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे। हाँ जिनको मजबूत करेंगे वही बनेंगे। बात तो सही है। अच्छा तैयारी आपको कितने वोटों की तैयारी है? कितने वोट लेकर आइए इस बार? कहाँ से वोट लाके दुकान से कितना बता। मोदी जी ने भैया सड़कें बना दी, मोदी जी ने मेट्रो बना दी, मोदी जी ने ऑक्सीजन दे दी, मोदी जी ने रोजगार दे दिया, मोदी जी ने गंगा साफ करवा दी, मोदी जी ने घर दे दिया, मोदी जी ने शौचालय दे दिया। मैं कहता हूँ इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत ये क्यों नहीं है कि वो कहे मैंने काम किया हो तो वोट दो। मैं धर्म की राजनीति करनी क्यों पड़ रही है अगर तुमने इतना काम किया तो? बात तो सही है। कह रहे हैं जिसको या योगी को तो उसकी पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा। पॉपुलैरिटी तो मियां खलीफा और शकीला की भी ज्यादा है, क्या करेंगे उसका? आप जो माइक लेके खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल ये 2014 के बाद मिला। अंधभक्तों की जो है तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जिस तरीके से कुछ अंधभक्त धीरे धीरे सुधरना शुरू हुए हैं, तो जिस तरीके से हमारे सेंटर होते हैं, कोचिंग सेंटर, सिलाई सेंटर, नशा मुक्ति की सेंटर, तो उसी तरीके से हम एक अंधभक्त सेंटर बनवाने की डिमांड करेंगे सरकार से, जिसमें अंधभक्तों का ट्रीटमेंट होगा। पीएम मोदी के बचत उत्सव को प्रमोट करने दुकानों पर पहुंचे सीएम योगी ने शैम्पू खरीदा तो डबल फजियत हो गई। कैसा आप बताओ ना, जो बोतल उन्होंने उठा करके दिखाई, आप में ANI ने तस्वीर डाली है, क्या था वो? क्रीम थी क्या शैम्पू था? कोई साथी ये बता रहा है, कोई साथी इनमें से ही बता रहा है क्योंकि शैम्पू सस्ता हो गया इसलिए मुखर्जी जी शैम्पू ले रहे हैं। अरे उन्हें शैम्पू की क्या जरूरत है बताओ? हमको नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी कामयाबी हमें क्या मिली? मोदी जी मिले। सारा विश्व में जानते हैं, मोदी के लिए जानते हैं। अच्छा आज गौरव लगता है। मैं काम करा है, काम नहीं करता था आज इंडिया स्थिति में नहीं रहता। ठीक है, अभी बता था भाई अंधभक्त बहुत है, मोदी के अंधभक्त बहुत है। पजामा फटाओ, चप्पल फटाओ, सारा मोदी मोदी करते रहेंगे। आप बताओ 2000 का पेट्रोल लेने की हिम्मत लोगों के है? कह रहा 2000 का पेट्रोल होगा तब भी ले लेंगे, गैस 2003 हो जाएगा तब भी ले लेंगे। घर में खाना नहीं मिल चल रहा है, भिखारी हो रहा है। वो मोदी जो पैसा दे रहा है ना, उसी का हल्ला मचा रहे हैं। क्या करते हो? यही बीजेपी में कार्यकर्ता बनाओ। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो 2 हैं। 2 बच्चे कहाँ रहते हैं? न तो घर है न द्वार है, बस झोपड़ी पड़ा है अपना। क्या कानूनी नहीं मिला क्या? कानूनी नहीं मिला क्या? नहीं मिला, उस लायक में नहीं हूँ। अच्छा उस लायक नहीं, अच्छा अमीर है, बहुत अमीर है इसलिए नहीं मिला। मैं उस लायक ही नहीं हूँ, कानूनी लायक नहीं हूँ। सिर्फ झोपड़ी है तो क्या मुमताज है, ताजमहल में जाओ। जिनके झंडा उठाए हुए तो प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। 36 का है, 56 का नहीं है कि झूठ बोलेगा। 56 का है, 36 का है, 56 का नहीं है कि झूठ बोलेगा। राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं? बढ़िया। तेजस्वी के बारे में क्या राय है आप? बढ़िया। प्रियंका गांधी के बारे में आपने सुना होगा, राजनीति में उनकी एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी को आप जानते होंगे, मतलब भी सुने हैं, कैसी नेता लगती है? बढ़िया। क्या उनमें क्या आपको लगता है खास बात है जो कांग्रेस को मदद? उतना तो साथ हमने रहे, खास बात बताते हम लोग जानते हैं बढ़िया है। हमारी जो कांग्रेस मुक्त भारत में हो गया। अरे इतना टाइम गजब बेइज्जती। मोदी जी का पूरा नाम बताओ। दामोदर शास्त्री। भाई मोदी जी भी सुन के बेहोश हो जाएंगे। दामोदर शास्त्री नाम नहीं हो? मैंने गलत बोला? आप गलत बोल रही। दामोदर शास्त्री जी।
मेरे पास है 20 बीघा खेती, ठीक है? ठीक है। और मोदी जी ने दिए थे। और कास्ट से ठाकुर हूँ, ठीक है। और ठीक है, और हमारे पास मैं हिंदू भी हूँ, हिंदू भी हिंदू है तो ठाकुरों की हिंदू दोनों भी भाई, दोनों हूँ। समझ गया। जाटव हिंदू होते हैं, जाटव हिंदू होते हैं, ऐसी शेड्यूल कास्ट है हमारी, तो हिंदू है ना। तुम भी ठाकुर हिंदू हो, तो ये पूछ रहा हूँ कि जो जाटव समाज है वो उनका लड़का ठाकुरों में ब्याह कर सकता है? नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकता है भाई? वो हिंदू नहीं है? तुम तो हिंदू थे यार। यार, आप ऐसे घुमा के बात कैसे? हम लोगों को महंगाई की जहाँ तक बात है वो ठीक है, महंगाई तो खूब बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ी क्यों है? मोदी सरकार ने हमें सुविधा दी है, ठीक है। तो अब महंगाई बढ़ी है। आज हमारा देश मजबूत देश में गिनी जाती है। ठीक है। आज यूक्रेन को मदद मांगनी पड़ रही है मोदी से। ये कहाँ पता चला? न्यूज देखते नहीं है क्या? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। पहले भाजपा समर्थक परेशान होते थे तो कहते थे कि यार बहुत महंगाई है, तो सामने वाला चढ़ा के कहता है और दो मोदी को वोट, और दो बीजेपी को वोट, तो बेचारा उसको जवाब नहीं आता था। अब उसको जवाब आने लगा, अब कहता है और दो मोदी को वोट। बोले हम कहाँ दे रहे यार, चुनाव आयोग वाले खुद ही दिलवा दे रहे। नौटंकी देखनी है? ये देखो इनकी नौटंकी। किसका तस्वीर आप लिए? किसका तस्वीर है? आपको तो पता है कि E20 पेट्रोल के बारे में सोशल मीडिया में बहुत ही बवाल चल रहा है, और उनमें से एक वीडियो निकल के आता है जहाँ पे नितिन गडकरी जी कह रहा है कि सोशल मीडिया में चलाया हुआ कैंपेन पेड है। अब नितिन गडकरी जी की इस बात को काउंटर करने के लिए मुकेश मोहन नाम का ये इन्फ्लुएंसर प्रूफ के साथ ये कह रहा है कि हमें भी E20 पेट्रोल का फायदा के बारे में बताने के लिए स्पॉन्सर आया था। तो आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो काफी वायरल है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में बहुत साफ निर्णय हुआ है। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अच्छा, ये मंत्री नितिन गडकरी फिर से झूठ बोल रहा है। जुम करो। कैसे? देखो, मैंने इथेनॉल स्कीम पर वीडियो किया और इसके लोंडे की कंपनी पर सवाल उठाई। उस वीडियो पर मिलियंस में व्यू थे। मेरी तरह कई और क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस ईमानदारी की दुकान नितिन गडकरी पर वीडियो बनाकर छापा मारा, लेकिन ये हमें पेड बता रहा है। ना मंत्री जी ना, हम पेड नहीं थे। पेड बताऊं क्या था? ये मेल देखो। क्लाइंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, BPCL, कंपेन एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अवेयरनेस, डिलीवरेबल 1 कोलैब रील होने चाहिए, जिसके लिए आपकी PR टीम मुझे 1,45,000 रुपए प्लस GST देने वाली थी। ये होता है पेड। इसके लिए मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी थी, उधर से अप्रूवल भी आया, लेकिन मैंने वो वीडियो नहीं किया। कहा कि मुझे तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना था और तुम पकड़े गए। मैं ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे नितिन गडकरी की ईमानदारी पर पहले दिन से शक था। मेरा शक यकीन में तब बदला जब अचानक से बड़े बड़े क्रिएटर्स इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की अच्छाइयां गिनवाने लगे। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल। फिर खबर आई कि तुम्हारे लुंडे एथेनॉल बना बनाकर रातों रात मालामाल हो गए हैं। इन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दिए गए। जब भी हम अपने देश की प्रॉब्लम्स के बारे में बताते थे कि पेट्रोल के दाम, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये मनहूस गोदी मीडिया हमारे देश को पाकिस्तान से कंपेयर करता था। याद है? हर बात में पाकिस्तान चलेगा। बात तो सही है। पाकिस्तान पूरे देश की हालत पाकिस्तान जैसी बना दी इस मनहूस गोदी मीडिया ने। देखो क्या हालत हो रही है, थैंक्स टू आवर लेजर वाली मटकती आंखें। हर देश हमसे अलग हो रहा है और पाकिस्तान उनके करीब हो रहा है। चाइना, US और अब सऊदी डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं लोग। मैं गरीब हूँ और हमारी फॉरेन पॉलिसी ये है कि अगर मोदी जी को बर्थडे पे विश कर दिया मतलब हो गया। देश वेश का इंटरेस्ट नहीं, मोदी जी को बर्थडे विश कर रहा है ना, हो गया। ये डोनाल्ड जिसने मोदी जी को बस बर्थडे पे विश किया है और गोदी मीडिया शुरू हो गया उछल उछल के कार्यक्रम किए। मोदी के जन्मदिन और ये बर्थडे विश जो पूरे दिन चलाई गोदी मीडिया ने उछल उछल के कार्यक्रम करे। क्या उन्होंने ये बताया कि चाबार पोर्ट से एग्जम्पशन हटा दिया, जो छूट हमको मिलती थी उसे। हमारे देश का नाम ड्रग तस्करी करने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया इस नारंगी छाप ने। और आज H1B वीजा जिसका दाम 6 लाख हुआ करता था, आज 88 लाख कर दिया इस डोनाल्ड ने। मोदी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। रही जो बात विकास की, ये पूछ रहे थे, एक पोस्ट आती है उसमें लिखा होता है कि आधी आंखें बंद करके देखो तो आपको साईं बाबा दिखाई देंगे, है ना। भाजपा वाले कहते पूरी आंखें बंद करके देखो तो विकास दिखाई देंगे।
हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।